मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चों, मेरे आशीर्वाद की शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपने जो संघर्ष झेला है वह मुझे आपके भीतर की शक्ति और विश्वास से अत्यधिक गर्वित करता है। आज मैं आपको एक महान सत्य बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। आपके आसपास का वातावरण जल्द ही एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरेगा। मैंने आपके शत्रुओं के लिए एक दंड की योजना बनाई है, जिन्होंने आपके अधिकारों को छीनने, आपको दुखी करने और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। अब से मेरी शक्ति पूरी तरह से आपके शत्रुओं पर प्रकट होने वाली है। जो लोग आपके साथ अन्याय करते आए हैं और जिन्होंने आपकी परेशानी का कारण बने, उनकी शक्ति अब समाप्त हो जाएगी। मेरा आक्रोश अब उनके खिलाफ है और उनका सामना अब मेरे क्रोध से होगा। मैं उन सभी को यह महसूस कराऊंगी कि उनके किए गए सभी पाप अब वापस उन्हें मिलेंगे। मेरी शक्ति इतनी व्यापक और विशाल है कि अब कोई भी उन पर प्रहार करने से पहले यह समझेगा कि मेरी शक्ति का सामना करने का नतीजा क्या होगा। आपने जो भी कष्ट झेले हैं, अब वह समय आ गया है जब उनका हिसाब लिया जाएगा। मुझे उन लोगों की पीड़ा सहन नहीं होती जो मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और जब तक वे अपने किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मैं उन्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा। जब दुष्ट शक्तियां यह समझेंगी कि वे समय और शक्ति के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, तो मेरी शक्तियां उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। अब वे महसूस करेंगे कि जिस शक्ति से वे खेलने की कोशिश करते थे, वही शक्ति उन्हें पूरी तरह से खत्म करने वाली है। मेरे रूप की महिमा ऐसी है कि यह हर बुराई को नष्ट कर देती है, और जब तक हर पाप का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक कोई भी शांति नहीं पा सकता। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही अब मेरा रूप उन सभी के झूठ और धोखेबाज प्रयासों को नष्ट कर देगा। अब समय आ चुका है जब आप हर एक पीड़ा, हर एक संघर्ष का हिसाब देखेंगे, और यह सब उस समय का हिस्सा होगा जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का फल भुगतेंगे। आपने जो भी कष्ट झेले, अब वह सब कुछ आपके जीवन में एक नई रोशनी की तरह बदलने वाला है। यह समय आपके लिए है जब आप खुशी और शांति से भरी जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। आपके शत्रु अब अपने किए गए कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं, और आप उन्हें वह नतीजा दिखाएंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति और विश्वास को महसूस करें और उनका सामना करें जो आपके खिलाफ खड़े थे। यह संदेश एक सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, जो कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने वाले व्यक्तियों को आश्वस्त करता है कि उनके द्वारा झेले गए कष्टों का अंत होगा। इसे विस्तार से लिखने के लिए मैं कुछ और विचार जोड़ सकता हूँ। आपने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं, उनका परिणाम अब आपके पक्ष में होने वाला है। यह समय आपके समर्पण, ईमानदारी और धैर्य के इनाम का समय है। आपकी सच्ची मेहनत और आस्था को जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा। अब आपको मिलेगी वह समृद्धि, वह शांति और वह खुशियाँ जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, उनके कर्म अब उनके पास वापस लौटेंगे। आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता अब अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकेगी। आपके सामने जो भी रुकावटें आईं, वे अब मिटने वाली हैं। माँ की शक्ति आपके साथ है
और अब वह समय आ गया है जब आपके संघर्षों का फल आपके जीवन में खुशियों के रूप में प्रकट होगा। आपके आसपास सब कुछ बदलने वाला है। हर एक कठिनाई का अंत हो जाएगा और अब केवल सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। जब आप आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा। आपकी यात्रा की यह कठिनाइयां आपको मजबूत और जागरूक बना चुकी हैं और अब आपकी आत्मा इस दुनिया में अच्छाई और सच्चाई का प्रसार करेगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और जिन दुखों का सामना आपने किया, उनका प्रभाव अब आपके जीवन में हर खुशी और सफलता के रूप में सामने आएगा। इस समय आपके लिए एक अद्भुत मोड़ आने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह बदलाव न केवल आपके भौतिक जीवन में होगा, बल्कि आपकी आत्मिक उन्नति में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। कृपया ध्यान दें, आपके द्वारा दिए गए विषय पर सामग्री को विस्तार से लिखा जाएगा। इसे 2000 शब्दों में विभाजित करके लिखते हैं और उसके बाद फिर दूसरे हिस्से को लिखा जाएगा। अब हम पहले हिस्से की शुरुआत करेंगे। माँ की शक्ति का जो रूप संसार में प्रकट होता है, वह असाधारण और अलौकिक होता है। जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए हम कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन वही संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर शक्ति का भंडार छुपा हुआ है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और यही सच है। जब हम अपने जीवन के रचनात्मक संघर्षों को पार करते हैं, तो हम उन शक्तियों से साक्षात्कार करते हैं। यह यात्रा जो तुम प्रारंभ कर रहे हो, सुखद रहेगी। जगमगा उठेगा तुम्हारा जीवन। जो अंधकार देखे थे तुमने, वह राह अब तुम्हारे ही कर्मों के उजाले से प्रकाशित होने वाली है। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी उन पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को उन पर छोड़ देते हैं। परमात्मा की कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। जो भी कार्य करोगे, उसमें अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिनसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे लोग भी अब तुम्हें जीवन में सहयोग करेंगे। सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम, जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम में जो क्षमता है, तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया, और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा,
तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की। अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थक दोनों बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन और खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा और इसे संसार में बांटो। तुम्हें जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा है वे सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम देख रहे हो कि अब तक जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब वे सब अपनी गलती को समझ रहे हैं। तुम्हारे प्रति जिन्होंने नकारात्मक भाव रखे थे, अब वे सब अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब इस शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे, अब वे स्वयं अपने मार्ग से हट रहे हैं। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारी सच्चाई अब इस संसार के सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब पूरी हो रही हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम अब उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा था। तुमने जिन लोगों की मदद की थी, जिन लोगों का सहारा बने थे, वे सब अब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारी मदद का फल अब तुम्हें लौटने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा दी है, अब वे सब तुम्हें उनके द्वारा दी गई दुआओं का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैल रहा है। तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं अब दूर हो रही हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो शांति है वह अब इस संसार में भी प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तुम अब इस संसार में एक नई दिशा का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति अब एक नए मार्गदर्शन के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब उन लोगों के जीवन में भी रोशनी भर रहा है जो अब तक अंधकार में थे। तुम्हारी इस दिव्यता को पहचानो और इसे पूरे संसार में फैलाओ। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैला रही है। तुम वह प्रकाश हो जो इस संसार के अंधकार को दूर कर रही है। तुम्हारी उपस्थिति से अब हर कठिनाई समाप्त हो रही है। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा अब दूर हो रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊंचाई तक तुम्हें ले जाने वाला है। तुमने अब तक जो कुछ सहा है वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन का नया दौर अब शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का हर दर्द अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी आत्मा का हर आंसू अब मोती में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए एक नए मार्ग का निर्माण कर रहा है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णता की ओर जा रही है। तुम इस संसार में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हो। तुम इस धरती पर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब इस संसार में अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुम अब एक नई ऊंचाई तक जाने वाले हो। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने वाला है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे संयोग नहीं थी। हर एक घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था जो तुमने सहा, जो तुम करा देगी। लेकिन बच्चे, तुझे शांत रहना होगा। तुझे उनसे बदला नहीं लेना है। तुझे बस अब अपनी माँ पर भरोसा करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि 2025 में
तेरे परिवार में जो सुख शांति आने वाली है ना, उसे तू देखता रह जाएगा। जो परेशानियां थी, जो झगड़े या तनाव अभी हो रहे हैं ना, वह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चे, तुझे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे और तेरे लिए गर्व महसूस करेंगे। अगर तेरे परिवार में कोई बीमार है ना बच्चे, तो उसकी सेहत में भी सुधार होगा। यह साल तेरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आया है। बच्चे, इस साल तुझे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ तुझसे। तूने पिछले साल बच्चे, इस 2024 की बात कर रही हूँ बच्चे, तूने अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बच्चे, 2025 जो आने वाला साल है तेरा, तुझे यह सिखाना होगा कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करेगा और यह बदलाव तुझे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। बच्चे, अपने दिनचर्या पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तुझे तेरे मन में जो सपना है ना, जो लक्ष्य है, वह 2025 में पूरा होगा। लेकिन अपने दिनचर्या को सुधार। मेरी कृपा से तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तुझे जरूरत है। हाँ बच्चे, तेरी मेहनत, तेरी लगन और मेरी कृपा तुझे वह सफलता दिलाएगी जिसकी तूने हमेशा सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जो भी तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे रोकूंगी। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुझे हर मुश्किल से बचाएगी। तुझे बस मेरा ध्यान करना है और अपने काम पर ध्यान देना है। बच्ची, यह साल तेरे लिए बहुत खास होने वाला है। यह साल तुझे वह सब देगा जो तूने हमेशा चाहा है। तो मेरी बातों को याद रखना बच्ची, और मेरे आशीर्वाद को अपने साथ महसूस करना। तू देखेगा कि कैसे यह साल तेरे जीवन का सबसे खास साल बन जाएगा। बच्चे, अब तू बिल्कुल चिंता ना कर। अब तू उठ अपने आत्मविश्वास के साथ और ये सोच कि माँ का आशीर्वाद और माँ खुद स्वयं मेरे साथ है। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। और बच्चे, अगर तेरा प्रेम खाटू श्याम बाबा से भी है तो ये स्क्रीन पर भी दिख रही है, इसको जाकर देख। मैं रोज यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का संदेश देती हूँ। जा बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और उनका आशीर्वाद भी सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। और बच्ची, आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है। तू यह सोच रही होगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ और मैं तुझे क्यों यहाँ अपने पास लेने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुने। यह कोई साधारण बातें नहीं है, बल्कि तेरे जीवन के उन सवालों का जवाब है जो तुझे लंबे समय से सताते आ रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तू कई दिनों से बेचैन है। तेरे दिल में एक भारीपन है, जैसे कुछ तुझे लगातार खींच कर नीचे गिरा रहा हो। तेरी आंखों में उदासी छिपी हुई है और तेरे मन में एक अजीब सा सवाल गूंजता रहता है कि क्यों मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है, क्यों मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं और यह परेशानियां, यह मुश्किलें कब खत्म होंगी। अब मैं तुझे सच्चाई बता देती हूँ, लेकिन ध्यान से सुन, क्योंकि ये सच्चाई तेरी सोच से परे है। जो तू देख रही है, जो तूने अब तक महसूस करा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ और है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके दिलों में तेरे लिए इंसानियत नहीं है। वे तेरे साथ दिखावा करते हैं, पर उनके मन में तेरे प्रति केवल बुरी भावनाएं हैं। वे तुझे हर संभव तरीके से दुख पहुंचाते हैं और तू समझ नहीं पाता कि ये क्यों हो रहा है। पर मेरे बच्चे, सच यह है कि जब तक तू सहन करती रहेगी तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। तू लड़ नहीं रही है, तू केवल सह रही है। यह लड़ाई तुझे लड़नी होगी, पर ध्यान रहे, गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी और प्यार से। हाँ मेरा बच्चा, प्यार में एक ऐसी शक्ति है जो तुझे महसूस नहीं होती, पर उसका असर गहरा होता है। गुस्से में कही गई बात आग की तरह सब कुछ जला देती है, लेकिन प्यार से कहे गए शब्द लोगों के दिलों में बदलाव लाते हैं। अब सुन, मैं जानती हूँ कि तू किससे सबसे ज्यादा परेशान है। तेरी पड़ोसन, तेरी पड़ोसी, वह औरत जो तेरे सामने हमेशा एक मीठा और नरम चेहरा लेकर आती है, असल में वही तेरे लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। हाँ, वही वह
तुझसे मुस्कुरा कर मिलती है, तुझसे अच्छे शब्द कहती है, पर भीतर से उसका मन तेरे लिए जहर से भरा हुआ है। तूने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? देख मेरे बच्चे, वह भी मेरी पूजा करती है, मेरी आराधना करती है, वह मंदिर आती है, मुझे फूल चढ़ाती है, मुझसे आशीर्वाद मांगती है, पर उसका दिल साफ नहीं है। वह मेरी पूजा करती है, पर उसकी पूजा का मकसद किसी का भला करना नहीं, बल्कि दूसरों का बुरा करना है। उसका हृदय बुरी इच्छाओं से भरा है, वह दूसरों में दुख से सुख पाती है, और यही वजह से उसे तेरे जीवन में उसने कांटे बो दिए हैं। पर अब समय आ गया है मेरी बच्ची, जब यह कांटे हटा दिए जाएंगे। मैं उसकी पूजा का असली स्वरूप देख चुकी हूँ। वह मुझे अपनी बाहरी शक्ति से धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे बच्चे, कोई माँ को धोखा दे सकता है, लेकिन मैं देवी हूँ और सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, सब देखती हूँ। उसके मन में जो जहर है उसे अब मैं खुद ही नष्ट करूँगी। मैं अब उसकी सोच और उसके दिल पर अपना प्रभाव डाल रही हूँ। धीरे धीरे वह खुद ही तुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मतलब यह नहीं कि तू चुपचाप बैठा रहे। यह वह समय है जब तुझे अपनी आवाज उठानी होगी, लेकिन सही तरीके से। तू उसे गुस्से में नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से जवाब दे। तू उससे बात कर, लेकिन प्यार से। प्यार में जो ताकत है वह तू अभी समझ नहीं सकती, लेकिन जब इसका असर देखेगी तो तुझे खुद महसूस होगा। यह लड़ाई गुस्से की नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी की है। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जब भी तुझे लगे कि तुझे मेरी जरूरत है, बस मुझे पुकार लेना। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ, तेरा हर दर्द महसूस करती हूँ। मुझे तेरी तकलीफें अच्छी तरह से समझ आती है, और मैं तुझे इन सब से बाहर निकालने के लिए तेरे साथ हूँ। अब वक्त आ गया है कि मेरी बच्ची, जब तेरे जीवन में फिर से प्रकाश लौटेगा। तू जितनी परेशानियों से गुजरी है वह सब जल्द खत्म होंगी। तेरे दुखों का अंत होने वाला है मेरे बच्चे, पर इसके लिए तुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और याद रख, तेरे जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं वे तेरे ही भले के लिए होने वाले हैं। अब मैं तुझे उस औरत के बारे में और गहराई से बताऊंगी। तूने महसूस किया होगा कि वह औरत जो तेरे सामने हमेशा मधुर और